चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। प्यारे लोगों, उपकार करने वाले की सेवा करनी चाहिए। जो नहीं भी उपकार करे, सेवा करने योग्य हो, फिर भी उसको उसकी सेवा करनी चाहिए। जो उपकारक हो उसकी सेवा तो अवश्य करो। भांति भांति की सेवा होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा रामायण में है। भरत जी ने कहा था, आज्ञा मानो, आज्ञा पर चलो, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। संतों की आज्ञा है कि ईश्वर का भजन करो। यह संतों की सेवा है। जो भजन करते हैं वे संतों की आज्ञा मानते हैं, इसलिए संतों की सेवा करते हैं। फिर भी और जो उचित हो, मौके मौके पर सेवा करनी चाहिए। और ईश्वर ऐसे हैं कि उसकी आज्ञा क्या है हम नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि साधु संत के बताने से जानते हैं। भेद की बात है कि अपने देश में जो योग विद्या है, इसमें शरीर में स्थान स्थान का भेद है। अलग अलग नाम हैं। एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र, यह नेत्र संबंधी स्थान है। उसके नीचे 5 चक्र और हैं, लेकिन जो नेत्र संबंधी स्थान है उनको योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। वहाँ ईश्वरीय आज्ञा होती है। जो उसकी आज्ञा की पूर्ति करता है वह ईश्वर की ओर खींच जाता है। वहाँ ऐसे शब्दों में आज्ञा नहीं है जैसे वर्णात्मक शब्दों में हम लोग बोलते हैं। सार्थक शब्द व वर्णात्मक शब्द में वह आज्ञा नहीं है। सार्थक के अतिरिक्त निरर्थक व ध्वन्यात्मक शब्दों में है। निरर्थक का अर्थ बेकाम नहीं है, उसका अर्थ नहीं है। ध्वनि जो निकलती है, गाजे बाजे बजते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द है, इसका अर्थ नहीं होता, लेकिन बड़ा काम का शब्द है, बड़ा आकर्षण है। बाजे बजते हैं, उसका बड़ा आकर्षण होता है। आज्ञा चक्र में जो आवाज़ होती है उसको बजाने वाला दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा है। वह ईश्वर की ओर से आज्ञा समझो, इसको साधक जानते हैं। आज्ञा में यही भाव है कि ईश्वर कहता है कि तुम मेरे तक आओ। तुमको ध्वन्यात्मक शब्द का सहारा दिया, यहाँ आओ, लेकिन उस आज्ञा को आज्ञा चक्र में जानोगे। जो आज्ञा चक्र में साधना करते हैं तो उसको खास तरह से विदित होता है कि ध्वन्यात्मक शब्द है, आकर्षक है, अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। इस आज्ञा को जो पकड़ता है उस ओर खींचा जाता है। वह ईश्वर की आज्ञा मानता है, अथवा पकड़ने की कोशिश करता है, वह ईश्वर की आज्ञा को मानता है। अथवा पकड़कर धरे रहता है, वह ईश्वर की आज्ञा को मानता है। भक्ति कहते हैं सेवा को। जो अपने अंदर उस शब्द पकड़ता है, उस शब्द को पकड़ता है, वह ईश्वर की आज्ञा को मानता है। यह ऊंचे दर्जे की बात है। इसकी ऊंचाई से भी कम की बात है, वह है कि ईश्वर का गुण गाओ। ईश्वर भक्ति में 3 बातें होती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को, प्रार्थना कहते हैं नम्रतापूर्वक कुछ मांगने को, विनती कहते हैं विनती करने को, उपासना है ईश्वर में मन लगाना। इसके लिए जप और ध्यान खास है, जो कि एकांत में बैठकर लोग करते हैं। वैसे तो स्तुति और प्रार्थना भी आराधना के अंदर है। जब स्तुति प्रार्थना को इससे हटा देते हैं तो जप ध्यान ईश्वर की आराधना है। ईश्वर का गुणगान सबको करना चाहिए, जप ध्यान पीछे, लेकिन स्तुति प्रार्थना पहले। साधु संत भक्तजन के संग बैठकर सीखो कि स्तुति कैसे होती है। ईश्वर का गुण गावे तो वह जान सकता है कि ईश्वर में जो अद्भुत शक्ति है उससे वे मनुष्य को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, बात बात में पहुंचाते हैं। देखो, हवा का भोजन दिन रात मिलता है, सिवाय ईश्वर के कौन दे सकता है। हवा के बिना जी नहीं सकते, इसलिए स्वप्न में भी श्वास लेते हैं। हम लोग प्रातःकाल सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य नहीं रहे तो हमारा जीवन नहीं रहे। सूर्य के कारण ही हवा में वेग आता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, अन्न फल होता है, उससे पालन पोषण होता है। इस सूर्य का देने वाला ईश्वर के सिवा और कोई नहीं हो सकता।
ईश्वर की कृपा से होता है। संसार से सूर्य उठ जाए तो संसार तहस नहस हो जाए। जो कोई आज्ञा मानते हैं, ईश्वर के शब्द को पकड़ते हैं, तो इस तरह भी ईश्वर की उपासना व भजन करते हैं। यह अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को कुछ न कुछ इच्छा रहती है। किसी न चाहकर ईश्वर को चाहो तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो ईश्वर के द्वारा नहीं मिल सकता है। इसलिए स्तुति करो। जो उपकारक की सेवा स्तुति के रूप में नहीं कर सके, वह उसका शब्द नहीं पकड़े, तो वह कृतज्ञ नहीं है, कृतघ्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है कि वह आत्मघाती है, आत्महन गति जाए। अपने से अपने को दुख में डालना, अपने से अपने को हनन करना आत्महन है। किसी को आत्महन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल ईश्वर की स्तुति करते हैं। सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में। जो पढ़े लिखे हों वह याद कर लो, और जो पढ़े लिखे नहीं हों वह भी सुन सुन करके सीख लो और रोज करो। सब लोगों के बीच में इसलिए स्तुति करते हैं कि सुनते सुनते सीख जाते हैं। इसलिए सामूहिक स्तुति अवश्य करो और अकेले में भी करो। संत के बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए संत का बड़ा उपकार हम लोगों पर है, उनकी भी स्तुति करो। संत महात्मा लोग गुजर गए हैं, उनके वचन हम लोगों को मिलते हैं। संत लोग जब तक जीवित रहते हैं बड़ा उपकार करते हैं। जब शरीर में नहीं रहता तो वे अपना आज्ञा छोड़ जाते हैं। दोनों तरहों से हमारा उपकार होता है, इसलिए उनकी भी स्तुति करो। संत जो उपकारक होते ही हैं, संत तो उपकारक होते ही हैं, गुरु और भी अधिक उपकारक होते हैं। संत लोग गंगा की तरह पवित्र धारा है, जैसे गंगा बहती रहती है वैसे वे चलते रहते हैं। उन्हीं में से गुरु होते हैं। वे अपने शिष्यों की संभाल करते हैं, जहाँ तक हो सकता है उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान की प्रेरणा देते हैं। इसलिए गुरु की भी स्तुति करो, नहीं तो कृतघ्न होने का पाप लगता है। इस पाप से बचो। पाप कोई भी अच्छा नहीं, लेकिन यह पाप सब पापों का सरदार है, इससे बचो। अपने मन को गुरु संतों के चरणों में झुकाए रहने से ज्ञान की ओर मन लगता है। यह सब लोगों को करना चाहिए। फिर ईश्वर के नाम का लोग बहुत गुणगान करते हैं। जैसे ईश्वर का गुणगान, वैसे ईश्वर के नाम का गुणगान होता है। जितने भी ईश्वर के नाम हैं सभी शब्द ही शब्द है, लेकिन यह शब्द वर्णात्मक है, सार्थक है। इसके अतिरिक्त ध्वन्यात्मक शब्द है, वह आज्ञा चक्र में मिलता है, वह पकड़ो। श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहा ही प्रवीण। श्रवणात्मक और वर्णात्मक ये दोनों को कान से सुनते हैं, लेकिन जो ध्वन्यात्मक है वह कान से नहीं सुना जाता, सुनने के ढंग से अंदर में सुना जाता है। श्रवणात्मक शब्द में बाहरी ध्वन्यात्मक शब्द भी है, लेकिन भीतरी शब्द की बात जो पहले कहा वह शब्द भी जानो। इसलिए अव्यक्त अनादि अनंत जय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है। स्फोट शब्द वर्णात्मक में कहा, लेकिन उसका अर्थ नहीं होता, इसलिए कहा ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। ईश्वर का ध्वन्यात्मक नाम को भजन से पकड़ा जाता है। ईश्वर के वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों को जानो। इस तरह ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, संतों की स्तुति करो, प्रार्थना करो, गुरु की स्तुति करो, प्रार्थना करो। नाम के दोनों भेदों को जानो और करो। फिर अपने सिद्धांत को भी जानो। किसी मत व धर्म का कहलाओ और अपने धर्म का सिद्धांत नहीं जानो तो उस सिद्धांत के अनुसार चल नहीं सकोगे। जानो और याद रखो। जो याद नहीं रखेगा वह क्या करेगा? इसलिए गद्य पद्य दोनों में पाठ करते हैं। यह धर्म क्या है, संतों का ज्ञान क्या है, इसलिए उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यह भी अवश्य चाहिए। इसकी क्या उपयोगिता है, इसलिए मैं यह कहा। उपकारक का हम कृतज्ञ हैं। यदि हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करते हैं। जब देशी राजाओं को राज्य था, उन राजाओं की कमजोरी से राज्य रक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकी। दूसरे देश के लोग आए और एक देशवासी को 1000 वर्षों तक दबाए रखा। लोगों को बड़ा अखड़ा कि हम पराधीन हैं,
इसको हटाओ। उस समय के विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने विचारा कि उसके लड़ने के लिए हमारे पास लड़ने की विद्या नहीं, धन नहीं, हथियार नहीं, कैसे लड़ेंगे? तो कहा कि लड़ने के लिए बुद्धि से लड़ो, जितने कोई हो एक मत हो जाओ। यही बात हुई और उसको बुद्धि से हटाकर भगा दिया, नहीं तो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते थे। वह कटु उक्ति से नहीं, नम्रतापूर्वक कहा तो प्रबल शासक चला गया। एक मत होने से कितना लाभ हुआ, देखिए, एक मत होने से कितना लाभ हुआ। देखिए, एक मत में आने वाला आपस का प्रेम है और प्रेम में लाने वाला सच्चाई है, ज्ञान है। जो ज्ञान है वह धर्म ज्ञान है, इसको रखना चाहिए। धर्म ज्ञान में दूर दूर देश के लोग भी मिलकर एक हो जाते हैं। संतों का ज्ञान गंभीर है, उच्च है। ज्ञान में सब एक मेल होकर रहिए। मेल रखने वाला प्रेम है, प्रेम को दृढ़ करने वाला है सच्चाई। प्रेम रखिए, मेल रखिए, आपस में मिलकर प्रार्थना कीजिए। आपके यहाँ लोग प्रति शुक्रवार को सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उनके भी मंदिर हैं, उसको मस्जिद कहते हैं, बड़ा अच्छा है। आप भी सब कोई मिलजुल कर सत्संग करें। अखिल भारतीय संतमत सत्संग होता है, यह भी सब कोई मिलकर करें। पहले गांव के वास्ते, फिर देश के वास्ते, फिर संसार के लिए करें। इस संसार से जो गत हो गया उसके लिए भी लाभदायक है। सबको चाहिए कि ईश्वर की स्तुति, गुरु की स्तुति, संत की स्तुति करें, फिर स्थूल और सूक्ष्म उपासना करें। पहले विद्या लिखी नहीं जाती थी, बड़े बड़े विद्वानों के मस्तिष्क में रहती थी, मौखिक ही लोग सीखते थे। जब इसके स्मरण शक्ति घटी तो विद्वानों ने उसको कागज में लिख कर रखा। जड़ में लिखने की विद्या नहीं थी, स्मरण रखने के लिए कहा जाता था। जो पढ़े लिखे नहीं हो वह सत्संग में आकर बैठो, सुनो, समझो, होते होते हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज का यह प्रवचन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम गैदुहा में दिनांक 13/4/1970 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्रुत लेखक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज।